हमने एक बाबे की वीडियो देखी है, भगवा ओढ़ के लड़की के जिसमें से खेल रहे हैं वो गाड़ी के अंदर, पूरी वीडियो आप देख लो, गंजा बैठा हुआ है, ने तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक बना दी अपने आप से। अगर आज की डेट में मीडिया ने वो रिपोर्ट कहां पढ़ी, किस डॉक्टर ने बनाई, उस डॉक्टर को रिमांड पे लो। क्या तुम्हें नफरत फैलाने का, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का लाइसेंस है क्या? आज मीडिया ने ये बात किसके कहने पे कही? मुसलमानों में साहब इतना गुद्दा ही नहीं बचा आज। आज जो देश के हालात चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वो अपने बेचारे मकान नहीं बचा पा रहे, अपनी दुकानें नहीं बचा पा रहे, वो अपने लोगों की लिंचिंग नहीं बचा पा रहे। 20 आदमी को एक आदमी घेर के मार देते हैं तो वो अपनी लिंचिंग नहीं बचा पा रहे। भास्कर की रिपोर्ट भी आ गई है। आप उस रिपोर्ट से ही ये सब कुछ क्लियर हो रहा है कि भैया दंगा भड़काने वाले खुद कबूल रहे हैं कि हमें दंगा भड़काने के लिए पुलिस ने भी टाइम दिया। वो तो पुलिस ने 2 घंटे का टाइम दिया था, वरना तो हम पता नहीं क्या से क्या कर देते। तो आप यहां से लगा लो कि जब पुलिस मिली हुई है, हम नहीं कह रहे, ये तो खुद रिपोर्ट कह रही है, उन नशेड़ियों का सरेआम इंटरव्यू हुआ है बकायदा छुप करके, जो दैनिक भास्कर ने किया है। तो ये जो सारी रिपोर्टें सामने आ रही है, ये अपने आप में सबूत है जी, ये दंगा सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगा था। सरकार को अगर हम ना भी लें तो कुछ बंदे जो सरकारी हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, कुछ पद अधिकारी भी हो सकते हैं। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि कोर्ट को एक ऑर्डर पास करना चाहिए कि भैया सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मुद्दे की। अगर सीबीआई जांच होती है तो बहुत सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी होगा, और पिछले 10 साल में जितने दंगे हुए हैं उनके भी खुलासे होंगे। आप एक घटना से क्या ये समझ नहीं सकते कि आज से पहले जो मस्जिदों पे चढ़ के झंडे लगाए गए हैं, डीजे बजाए गए हैं, जहां पे हर बात हमें ये सुनने को मिलता था पथराव हुआ जी, वहां से पत्थर चले, यहां से ये हुआ। तो जो ये नैरेटिव है, ये पूरी कहानी है, ये स्क्रिप्ट लिखता कौन है इनकी? हर बार एक स्क्रिप्ट, हर बार कि हम वहां से जा रहे थे, मस्जिद के वहां से पत्थर फेंके गए, फिर हमने वहां पे ऑब्जेक्शन किया, फिर मुसलमानों से हमारी भिड़क हो गई, फिर डीजे बजे, फिर गाने हुए, फिर हिंदू समाज के लोगों ने वहां धरना दिया, फिर पुलिस आई, दोनों में शांति हुई, फिर सरकार तक मुद्दा पहुंचा, फिर मीडिया में हल्ला हुआ, और हल्ला होने के बाद बाबा जी का बुलडोजर आया, मकानों पर चल गया, फिल्म खत्म। हर बार एक सेम स्टोरी। कब तक? अरे कब तक चलेगी एक कहानी? कब तक चलाओगे? एक स्टोरी के ऊपर बार बार बेस्ड होकर के तो फिल्में फ्लॉप हो जाती है जनाब। अब तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अंधे आदमी को भी समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो सब कुछ था, ये षड्यंत्र था, और ये षड्यंत्र का पूरा खुलासा दैनिक भास्कर की आज की रिपोर्ट में हमें देख के पता लगता है। नशेड़ियों पे आप कैसे विश्वास कर सकते हो? अरे जनाब, उन नशेड़ियों को लगाओ फिर उनके ऊपर एनएसए। नशा किया हुआ था उन्होंने। अरे आज नशा किया है या नहीं किया है, ये सारी बातें तो पुलिस करेगी ना। आपके पास तो फिर भी एक बयान है। आपने फिर जब एक नशेड़ी की बात पे आप विश्वास नहीं कर रहे, तो आपने किस छत से बंदूक चली है वो कैसे विश्वास कर लिया कि मुसलमान ने मारी है जनाब? कैसे कर लिया? आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपने कोई ऐसी वीडियो है जिसमें सरेआम दिख रहा है कि सरफराज गोली मार रहा है? कोई वीडियो नहीं है। कोई ऐसी वीडियो है कि पत्थर मारते हुए नजर आ रहा है कि बंदे ने पत्थर मारा है? कोई वीडियो नहीं है। झंडा उतारते, झंडा लपेटने की वीडियो है। अब गोली नीचे भीड़ में से भी चल सकती है जनाब, क्यों नहीं चल सकती? हो सकता है उसकी कोई जाति दुश्मनी हो सकता है जो ये प्रायोजित था। अरे आप एक बात बताओ, इतनी सटीक गोली कोई कैसे मार देगा? ये तो प्रोफेशनल का काम है। आप किसी अनाड़ी आदमी के हाथ में बंदूक, जो पारिवारिक हो या कोई भी हो, उसके हाथ में बंदूक दे दोगे और बोलोगे ले गोली मार। ये प्रोफेशनल का काम है, और ये पूरी जांच का विषय है, क्योंकि ये जांच सिर्फ यही तक की नहीं है, ये बहुत सारे तार और खोलेगी। बहुत सारे नेताओं के नाम भी निकल के आ सकते हैं, बहुत सारे पद अधिकारियों के नाम निकल के आ सकते हैं। अगर कोई मुसलमान संगठन का आदमी इसमें शामिल है, अगर आप सरफराज की बात करते हो कि उसने गोली मारी है, तो मैं कहता हूं तो भी जांचो। क्यों? क्योंकि इतने परफेक्शन से गोली एक आम आदमी नहीं मार सकता। 10 गोलियां मारेगा ना तो भी जाकर के एक छाती में सीधी नहीं लगेगी। एक गोली मारती बंदा ऊपर से नीचे तक कांप जाता है। अगर आप कहते हो कि सरफराज ने गोली मारी है, तब भी हम कहते हैं जांच करो, इन्वेस्टिगेशन करो, फिर सरफराज के तार खुलेंगे किससे? उसके संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही तरह से जांच का विषय है। हम फिर भी आपको एंड में यही बोलेंगे, मेरी निजी राय है कि यहां पे मुसलमान ने गोली नहीं मारी है, और ये बातें हमें, जो ये दंगा प्रयोजित करने वाले लोग हैं, उनकी जबानों से अब तो और ज्यादा क्लियर होता जा रहा है। ये जांच का विषय बनता जा रहा है। नहीं, जिस तरह से यूपी में उपचुनाव हैं, अखिलेश यादव जी हैं जो हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह का माहौल बनाने के लिए ये सब किया गया, तो कैसा देख रहे हो? यार ये तो सब बोल रहे हैं, जब नशेड़ी बोल रहे हैं कि हमें पुलिस ने टाइम दिया, क्यों देगी पुलिस ने हम दंगा भड़काने का? पुलिस उनको लटके से लाल करे। आप समझ रहे हो इस बात को? 1 साल पहले वहां पे 23 मकानों पे चिन्हित कर दिया गया कि यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। आप समझो इस बात को? तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये हमारे को एक ही बात समझ में आ रही है कि ये दंगा भड़काने का एक षड्यंत्र था चुनावों से पहले। हम उसमें एक ही बात कहते हैं, योगी जी आपके नेतृत्व में हमारी मांग है, एक आम नागरिक की मांग है कि आप सीबीआई जांच करवाओ, क्योंकि हिंदू पक्ष का जो बंदा मरा है उसका दर्द हमें भी बहुत ज्यादा है। उसका दर्द हर इंसान को है कि जो मरा है, उसने गलती झंडे की वो कानून सजा देगा। गोली मारना सजा देने का राइट किसी को नहीं है। तो बात तो यही हो रही है कि एक केवल झंडा उतारने पर किसी को क्यों कोई कैसे मार सकता है? मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, मुसलमानों में साहब इतना गुद्दा ही नहीं बचा आज। आज जो देश के हालात चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वो अपने बेचारे मकान नहीं बचा पा रहे, अपनी दुकानें नहीं बचा पा रहे, वो अपने लोगों की लिंचिंग नहीं बचा पा रहे। 20 आदमी को एक आदमी घेर के मार देते हैं तो वो अपनी लिंचिंग नहीं बचा पा रहे। वो गोली कहां से चला देंगे? जो भड़का है उसमें पुलिस की कमी है। सस्पेंड तो तभी होता है आदमी। तो आप इसके लिए जांच करवाओ।
ये जांच पूरी होनी चाहिए कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, कहां से गोली चली, किस एंगल से चली, वो सीबीआई कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। नहीं, अभी जो एक्शन हुआ है आपने देखा कि एनकाउंटर भी हुआ है, जो कि देखिए जनाब, घायल आज हुए हैं आपके घर में पुलिस आ रही है ना, मैं आप सारी बात छोड़ दो साहब, आपके घर में पुलिस आ रही है और पता लग जाए आपने कोई जुर्म नहीं किया, पता लग जाए बीसी न्यूज वाले को पुलिस उठाने के लिए आ रही है, 6 गाड़ियां पुलिस की आ रही हैं और डर है कि इनकाउंटर भी हो सकता है, आप भी उठे सर पैर पे रख के भागोगे। आप याद रखना, पुलिस की जो एक दबिश होती है उसी से आदमी घबरा जाता है, वो तो भागता है अपनी जान बचाने के लिए। और यूपी में तो ये माहौल है कि भैया आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं, तो एक आदमी जो मुसलमान भी हो, जिसके ऊपर ये आरोप भी हो गोली मारी है, वो तो जान बचाने के लिए भागेगा ही, क्यों नहीं भागेगा। तो किसी के भागने से ये थोड़ा ना साबित होता है कि वो आदमी ही आरोपी है। आदमी कई बार डर के मारे, कई बार कंफ्यूज होकर के भी भागने लग जाता है। ये आप कहीं से कहीं तक नहीं कह सकते कि वो भाग रहा है तो वो आरोपी है। आप याद रखना इस बात को। कई बार एक इंसान जो होता है एक माहौल देख करके डर जाता है, भाग जाता है, और शरीफ आदमियों के काम है। बदमाश आदमी तो वैसे भी ना भागता, बोलता हाँ जी मारिए जी, क्या करोगे ले जाओ, मारिए, हमारी छत पे चढ़ा था, क्या ऐसा कबूलनामा आया, कैसी हिम्मत आई, ऐसा जिक्र आया किसी के पास। तो आप समझो, जो मारने वाला होता है वो चौड़े में बोलता है। बाबा सिद्दीकी को मारने वाला चौड़े में बोल रहा है, मकोका लगी दीदी मारा है। जेल में बैठे बैठे लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार बैठे हैं, मारने वाले डरते नहीं है, चौड़े में बोलते हैं। जो भाग रहे हैं वो बेगुनाह होते हैं, अक्सर अक्सर बेगुनाह होते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं माहौल से। तो ये जो सीधे सारी की सारी आपको दिख रही है भागने वाले लोग हैं, ये 100 में से 80 बेगुनाह होते हैं, 20 ऐसे होते हैं जिन्होंने जुर्म किया होता है और वो भागते हैं। नहीं, अभी जो दैनिक दैनिक भास्कर की जो वीडियो आप बता रहे हो देखा है, उसको तो नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं वो तो सब चीजें नकारी जाएंगी, उनके किसी भी एजेंडे में अगर खलल मचेगी वो तो बोलेंगे। आज उन्होंने मीडिया में एजेंडा सेट किया जनाब, आप देखो नपूर शर्मा माफी मांग रही है कि देखो जी हमने तो मीडिया में तो सुना, हमने बोल दिया। आज मीडिया में ये बात कहां से आ गई कि नाखून उखाड़े गए, करंट लगाए गए, चक्कू से गोदा गया। मीडिया ने तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक बना दी अपने आप से। अगर आज की डेट में मीडिया ने वो रिपोर्ट कहां पढ़ी, किस डॉक्टर ने बनाई, उस डॉक्टर को डिमांड पे लो। क्या तुम्हें नफरत फैलाने का, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का लाइसेंस है क्या? आज मीडिया ने यह बात किसके कहने पे कही कि उसके नाखून उखाड़े गए, हमने देखा है जिसको चक्कू मारे गए, उसे करंट लगाया गया। अगर ये सारी बातें मीडिया बोल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे हमने बोला, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को पकड़ो, क्योंकि जब गोली लगी वो वीडियो भी है, गोली लगने के बाद वो धड़ाम नीचे गिरा, उसके बाद तो पुलिस ही उसको उठा के अस्पताल ले गई। अगर वो गोली लगते ही नीचे गिर गया और पुलिस की कस्टडी में उसकी लाश भी है, या जख्मी आदमी भी पुलिस की कस्टडी में है, तो ये बात कहां से निकल गई कि नाखून खींचे, करंट लगाया या छुरी मारी, कहां से निकल गई? तो ये सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा कि मीडिया आज देश में सांप्रदायिकता की आग लगाने का काम कर रही है, दंगे भड़काने का काम कर रही है। मीडिया के चैनलों के ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, ऐसे चैनलों के ऊपर जो झूठ फैलाते हैं। और उसी झूठ को सुन के बीजेपी की नेत्री, आप समझ रहे हो, नुपुर शर्मा सरेआम भाषण में अपनी ये बात रख रही है। उसके बाद शाम को वो माफीनामा लिख रही है ट्विटर के ऊपर कि मेरे से द्वारा जो मीडिया में था मैंने वो सुन के बोल दिया, मुझे बाद में पता लगा ऐसा कुछ नहीं था, मैं माफी मांगती हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आप ये बात बताओ जनाब कि जब एक औरत अपने आप को बीजेपी की नेत्री बोलती है, पूरे माहौल में आप वीडियो जारी करके सब कुछ बोल देते हो, समझ रहे हो, भीड़ को उकसा देते हो, और उसके बाद आप माफी मांग लेते हो। आपके सारे पैतरे उल्टे पड़ते जा रहे हैं। बीजेपी का वहां का बहराइच का जो एमएलए है, उसने 7 से 8 लोगों के खिलाफ, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वहां के जिले के, उनके खिलाफ कंप्लेंटें लिखवाई हैं। क्यों लिखवाई है, एफआईआर करवाई है कि भैया मेरे बेटे को भी मार देते। और वो मामला क्यों हुआ? क्योंकि बहराइच की हत्याकांड के बाद ये सब लोग अस्पताल के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी धरना प्रदर्शन में इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि हत्या, गोली गाली, पथराव सब कुछ इनकी तरफ से होने लग गया। जब ये लोग आपस में एक दूसरे को मारने की धमकियां दे सकते हैं, मारने का माहौल बना सकते हैं, तो मुसलमानों को क्यों नहीं मार सकते? क्या हम शर्तिया कह सकते हैं कि भीड़ में से ही गोली चली है, आप जांच करवाओ किसने करी है? अरे हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई को, गोपाल दास मिश्रा को इंसाफ मिले, और उसके इंसाफ के लिए बहुत जरूरी है कि बेगुनाह को फांसी ना हो और मुजरिम बाहर ना हो। तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि बेगुनाह चढ़ना नहीं चाहिए सूली पे, और जो मुजरिम है वो बाहर होना नहीं चाहिए। आप एक मुसलमानों की नफरत के लिए अगर हिंदू समाज के लोग ये बोलते हैं कि हमारे हिंदू भाई को मारा, तो भाई जिसने मारा उसकी गिरबान पकड़ो ना, उसकी गुड्डी पकड़ के पूछो तूने क्यों मारा, और वो जांच का विषय क्यों नहीं होगा? जब तुम्हारी लोगों को मार रहे हैं और नाम मुसलमानों का लगा रहे हैं, फिर लोग कहते सरदार जी हम मुसलमानों, अरे सच के साथ खड़े हैं हम। नहीं, बात ये भी उठ रही है कि शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते लोग। आप निकालो ना जनाब, आप एक षड्यंत्र क्यों रच रहे हो? शोभा यात्रा निकालने के दौरान किसी की छत पे चढ़ने की यात्रा थोड़ी ना होती है। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा सनातन धर्म है कि दूसरे के घर के मुसलमानों की छत पे जाके खत्म हो जाएगा? आप इस बात को समझो कि ये षड्यंत्र था, शोभा यात्रा की आड़ ली जाती है। आप समझ रहे हो, भगवा कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, कोई संत नहीं हो जाता। आप इस बात को यहाँ पे लेके चलो, जो दंगे भड़काए जा रहे हैं उसके अंदर आप ऐसे चोले पहन करके इस्तेमाल कर रहे हो, आप भगवा कलर का इस्तेमाल कर रहे हो। आप समझ रहे हो इस बात को? आप धर्म की आड़ ले रहे हो, धर्म की आड़ में दंगे भड़का रहे हो आप लोग।
तो ये कहां तक जायज है? अभी हमने एक बाबे की वीडियो देखी है, भगवा ओढ़ के लड़की के जिस्म से खेल रहा है वो गाड़ी के अंदर, पूरी वीडियो आप देख लो, गंजा बैठा हुआ है। आप बताओ, शरीर उसके जो एक छाती का हिस्सा होता है, उसकी गर्दन का हिस्सा होता है, उसके पेट का हिस्सा होता है, हर जगह उसने छुआ है। तो आप मुझे बताओ, क्या वो भगवा पहन करके ये काम नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो आप इस बात से समझो जनाब कि भगवा पहनने से आप साधु या संत नहीं हो जाते। अगर आपने भगवा पहनने के बाद ये एक कारनामों को अंजाम देना है तो आप सनातन को बदनाम कर रहे हो, प्रसिद्ध नहीं कर रहे, ये तो प्रचार नहीं योगी कर जी रहे। एक्शन तो लेते हैं, ये तो आपको हाँ, हम तो मान रहे हैं, जब भी तो हम कह रहे हैं योगी जी से, जब तो हमने मांग करी है। हमने कहाँ बोला योगी जी गलत हैं? हम तो कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कराओ योगी जी। दूध का दूध पानी का पानी होगा, आपके बंदे भी कहीं इन्वॉल्व होंगे। हमें तो पूरा यकीन है कि अगर जो उनके बंदे इन्वॉल्व होंगे योगी जी उनको भी नहीं बख्शेंगे। तो आप करो, कार्रवाई करो, हमने कब मना किया? हम तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।